नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान सत्संग में। इस चैनल के माध्यम से हम अपने आप को कैसे पहचानना है, अपने मन को कैसे पहचानना है, अपने अवचेतन मन को कैसे पहचानना है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही ढंग से पहचान लेते हैं तो यकीन मानो हमारे पास भी उतना ही पावर है, उतनी ही शक्ति है जितना कि परमात्मा के पास, जितना भगवान के पास में है ना। तो विषय की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, भगवान किसे कहते हैं, या आप भगवान किसे मानते हो, किसकी पूजा करते हो, और भगवान का मतलब क्या होता है। देखो, हमारी ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, हमारी जो पृथ्वी है ना, इसका निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, जिसमें धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों से ही बना है जो भी इस सृष्टि में है। और हम भगवान उसे कहते हैं जो इन 5 तत्वों को जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रण करता है, हम उसी को भगवान कहते हैं। अब एक तरह से अगर माना जाए तो ये हम 5 तत्वों को ही भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब भगवान जो शब्द है ये भी 5 अक्षरों से मिला हुआ है ना, 5 अक्षरों से। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखो, न भगवान। अब इसमें होता ये है, भ से भूमि, भ से भूमि, दूसरा है ग से गगन, तीसरा है व से वायु, और चौथा है अ। वा के ऊपर एक आ का मात्रा लगा हुआ है, उसको हम अलग कर देते हैं तो उसका होता है अ से अग्नि, और लास्ट में आता है न, भगवान। न से नीर यानी जल। इन 5 तत्वों को अगर एकत्र किया जाए तो उसी को भगवान कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है, और उसी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं यूनिवर्स, हमारे अध्यात्म की भाषा में कहते हैं ब्रह्मांड, पंच तत्व, या उसे सीधा सीधा हम भगवान कहते हैं। जो इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण, इन 5 तत्वों का नियंत्रण करता है, हम उसे भगवान कहते हैं। तो और एक और बात है कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है, जिसे परमात्मा का अंश भी कहते हैं। तो परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान का ही अंश है, इसलिए हमारे अंदर भी भगवान है ना। जो सृष्टि में 5 तत्वों का नियंत्रण करता है उसे हम भगवान कहते हैं, और जो हमारे शरीर के भीतर और हमारे आसपास जो इन 5 तत्वों को नियंत्रण करता है, वो हमारे अंदर भगवान है, परमात्मा का अंश। अब इसे हम अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए कि ये हमारे अंदर का जो भगवान है, परमात्मा का जो अंश है, वो किस प्रकार कार्य करता है, और इसे समझने के लिए हमको जानना होगा ये चेतन मन क्या होता है और अवचेतन मन क्या होता है। चेतन मन की शक्ति क्या है, अवचेतन मन की शक्ति क्या है। ज्यादातर हम इसके बारे में जब नहीं जानते थे तब लगता था हमारे पास एक ही मन है, जिससे हम सोचते हैं, जिसके आज्ञा से हम बोलते हैं, जिसके कहने पर या इशारा करने पर वो सारी क्रियाकलाप हम करते हैं। लेकिन ये मन होता 2 है, और इसे मैं 4 भी कहूं तो कोई गलत नहीं है। हमारे पास हमको नियंत्रण करने के लिए 4 मन, 4 बुद्धि, 4 माइंड कार्य करते हैं। अब
पहला कौन सा है? चेतन मन, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मन, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा है हृदय, वो भी एक मन है। कहते हैं ना, मेरा हृदय कह रहा है, मेरा दिल कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। मेरा दिल कहता है कि ये ऐसा होने वाला है, मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ सही हो रहा है, ये दिल आ जाता है। जब भी आपको डर लगने लगा, क्रोध आने लगा, तो वो सीधा कनेक्ट होता है दिल से, और दिल की धड़कन कम और ज्यादा वहीं से नियंत्रण होने लगता है ना, जिसको हार्ट बोलते हैं। और चौथा है ब्रह्मांड, अंग्रेजी भाषा में उसको कहते हैं यूनिवर्स। ये चार मन है, ये चार माइंड है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि कब, कहां और कैसे होगा। इसके पहले हमने पिछले सत्संग में चेतन मन और अवचेतन मन को किस तरह से अलग किया जाए और उसे समझने के लिए हमने एक उदाहरण दिए थे चींटी और हाथी का, जिसमें चेतन मन के सारे जो गुण हैं वो चींटी का है। चींटी में जितनी भी खूबियां होती है वो सारे के सारे चेतन मन की है, वही खूबियां हैं, उससे बिल्कुल अलग नहीं है। दूसरा है हाथी। हाथी में जितना गुण है, जितनी शक्ति है, जितना पावर है, वो सारे के सारे अवचेतन मन का है। यानी पूरा परमात्मा की जो शक्ति है पूरी तरह से वो हमारे अवचेतन मन के पास में है। लेकिन ये अवचेतन मन के पास में जो शक्तियां हैं उसे हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल में लाएं और अपने जीवन को किस तरह से खुशहाल बनाएं, यही सारी बातें बताने के लिए हमने इस चैनल के माध्यम से NLP न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये जो पार्ट है या पूरी तरह से उसका जो कोर्स है, जिसको आप कहीं दूसरी जगह पर कोर्स करते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए का चार्ज किया जाता है, जो हम इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में दे रहे हैं ताकि आप भी अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें और अपनी जीवन को खुशहाल बना सकें। यदि आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछना है। आपके प्रश्नों के आधार पर हम नया सत्संग तैयार कर सकते हैं और आपके जो मन में सवाल चल रहे होंगे उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो आते हैं हम सब चेतन मन के बारे में तो जान लिए, जो चींटी के सारे गुण हैं। अब आते हैं अवचेतन मन के पास में, जिसकी शक्ति हाथी से हमने तुलना की है, या हाथी में जितना गुण होता है वो सारे गुण चेतन मन का है, अवचेतन मन का होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड का। और ये सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज, हर एक ख्वाहिशें आपकी पूरी कर सकती है और करता भी है। या ये समझ लें कि आपके जीवन में जो भी स्थिति और परिस्थिति आई है, आ रही है और आने वाली है, वो सारे के सारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से ही नियंत्रण होता आया है। हमने पूरी तरह से अवचेतन मन की शक्ति को तो पिछले सत्संग में हाथी के जो गुण विशेषता है उसके माध्यम से बता दिए थे, फिर भी एक बार आपको याद दिला रहे हैं। अवचेतन मन के पास में अधिक शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है, जिसकी कभी कल्पना नहीं किया जा सकता है। सेम टू सेम परमात्मा के पास में भी अपार शक्ति होती है, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। दूसरा है हाथी के कान बड़े होते हैं, यानी अवचेतन मन कहता नहीं है, सुनता है और सिर्फ सुनता है। सुनता है और वो हमारे जीवन में अप्लाई करने लगता है, वो हमारे जीवन में क्रिएट करने लगता है।
तो यही सारी बातें हम विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा अपने अचेतन मन को कैसे आज्ञा दें, कैसे उसको ऑर्डर दें कि वो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आ सके, समृद्धि लेकर आ सके। ये हम क्रम से इस चैनल के माध्यम से सीखते रहेंगे आगे। इसकी वजह से आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम, पता ये अवश्य बताएं ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ में कहां से जुड़ रहे हैं। हमने जो ये जन सेवा का जो ये कार्य बेड़ा उठाए हैं, इसमें हमारे इस ज्ञान का, हमारे इस विचार का, हमारे इस सत्संग का कौन कौन लाभ ले रहा है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। इसके वजह से आपको कहते हैं कि आप कमेंट कीजिए और हाँ, प्रश्न अवश्य करें, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे तो कोई बात अधूरी रह गई या कोई किसी बात को समझने में मुश्किल आ रही है तो फिर आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं, तीसरा है जो हमने अवचेतन मन के बारे में जो लिखे हैं, मेमोरी शक्ति ज्यादा होती है। अब ये जो हमारे अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, इसके पास में हमारे बचपन से लेकर अब तक सारे की सारी बातें, जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो सारे याद है, उसके पास में रखा हुआ है। यहां तक ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे अवचेतन मन के पास में वो सारी बातें याद है, उनके पास में है, याददाश्त में है कि हमारा इस धरती पर कितने बार जन्म हो चुका है, यहाँ तक कि कौन कौन से जीव में के रूप में हमने जन्म ले चुके हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको हर जन्म में मानव शरीर ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। हमको अलग अलग जन्मों में अलग अलग काया मिलती है, शरीर मिलता है। ये सारी बातें भी अवचेतन मन के पास जानकारी में है और अवचेतन मन के पास में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका जवाब ना हो। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है इस संसार में कि अवचेतन मन के पास में उसका जवाब ना हो। तो उसको पूछना कैसे है, ये हम आगे आने वाले सत्संग में क्रम से बताएंगे। चौथा लिखे हैं हमने, हाथी की आंखें, जिस प्रकार भारी भरकम हाथी का जो शरीर होता है उसके हिसाब से उसकी आंखें छोटी होती है, या ये कह सकते हैं अवचेतन मन के पास आंख नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वो अंधा है या दूर का नहीं देख सकता। ये अवचेतन मन की एक खूबी है कि वो दूर तक नहीं देख सकता। हमने और बाद में पिछले सत्संग में बताए थे कि अगर आपको और कुछ बातें याद आती है हाथी की विशेषता के बारे में, है ना, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो 2-3 कमेंट आए हैं जिसमें एक और खूबी है हाथी की कि हाथी वर्तमान में रहता है, वर्तमान को एंजॉय करता है। हाँ, मेमोरी पावर में उसके पास में है, याददाश्त है उनके पास, लेकिन वो हमेशा वर्तमान में ही रहता है, ना भविष्य की चिंता करता है ना भूतकाल की, वो वर्तमान को एंजॉय करता है। इसलिए कहते हैं हाथी मतवाला होता है, वर्तमान में है इसलिए। एक और है जिसमें हमने बताए थे कि संपर्क शक्ति हाथी के पास में अपार होती है। उसके लिए दूरी मायने नहीं रखता कि वो अगला हाथी कहां पर है, इस धरती के कौन से कोने पर है, ये मायने उसके लिए नहीं रखता। वो अपना संदेश, अपना मैसेज वो आसानी से दूसरे हाथी के पास, मतलब दूसरे अवचेतन मन के पास में पहुंचा देता है। इसीलिए कहते हैं किसी को ऐसे ही मामूली सा याद कर रहे थे और उसका अचानक फोन आ जाता है,
या वो खुद अचानक आ जाता है ना। एक और हमने लिखा है बाद में जो मैसेज आया, हाथी को यानी अवचेतन मन। जब हम हाथी का जिक्र करेंगे इसका संबंध सीधा और सीधा हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के पास ही जाएगा, है ना। हमने हाथी के गुण लिखे हैं लेकिन वो अवचेतन मन के गुण हैं। एक और है, हाथी को नशे का लत लगता है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन हाथी को नशे का लत लगता है यानी हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी नशे का लत लगता है। ना शरीर को लगता है, ना चेतन मन को लगता है, ये केवल और केवल हमारे अवचेतन मन को लगता है। और जब उसको एक बार नशे का या बुरी चीजों का आदत होने लगती है या हो जाती है तो वो बार बार उस टाइम पर वो मांगने लगता है, और उसे ना दिया जाए तो वो क्या करता है, तुम्हारे मन को यानी चेतन मन को बार बार उसकी तरफ लेकर जाएगा, उसे याद दिलाएगा, नहीं अब तुम ये ले लो, ये पी लो या ये खा लो, ये ऐसा कर लो। वो बार बार तुमको याद दिलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये लत जो है ना वो अवचेतन मन को लगता है, शरीर को नहीं लगता लत, न मन को लगता है। ये चेतन मन और अवचेतन मन को अगर पूरी तरह से पहचान लिए तो समझ लो आप अपने आप को पहचान लिए, आप क्या है, कौन है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप स्वयं से परिचित हो जाएंगे कि आपके पास कितनी शक्ति है, कितना पावर है और आप क्या कर सकते हैं। ये जो NLP है ना, NLP जो कोर्स हम जो चला रहे हैं, इसको अप्लाई करना सीख जाइए। आपको अपने बिजनेस में या आपके जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, हर चीज में आपको तरक्की दिला सकता है। आप अपने घर संसार, अपने आसपास के वातावरण को आसानी से कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन भी एक भगवान का ही रूप है जिसे हम आत्मा कहते हैं। यह है अपने अंदर का भगवान, इसे जरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो ये कोर्स है NLP, जहां लोग 25 से 30 हजार रुपये चार्ज करते हैं, ये हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। आपको भी अगर सीखना है, जानना है, अपने आप को पहचानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। आज के लिए ज़्यादा और कुछ नहीं, अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।